डीप ब्रीदिंग। और तो फिर तो सर दर्द नहीं होना चाहिए। ज्यादा सर दर्द हो रहा है तो आप भ्रामरी करो, भ्रामरी से बहुत जल्दी सर दर्द ठीक होता है। वो सब कर रही हूँ मैं सुबह, आपको मालूम है वो किए बगैर मेरा कोई आई काम नो, ही नहीं होता। आई नो, फिर भी दर्द हो रहा है। इट्स रियली सरप्राइजिंग। सुषमा, खुश रहिए। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, भगवान की कृपा। राधे राधे। राधे हरे राधे राधे। कृष्णा। हाय कृष्णा। हरे कृष्णा माँ। हाय कृष्णा। जितना ज्यादा भगवान के ऊपर छोड़ दोगे ना, उतना ज्यादा सुखी रहोगे, खुश रहोगे, निश्चिंत रहोगे। और फिर टेंशन में क्यों रहते? देखो, टेंशन्स तो लाइफ में लगी रहेंगी, है ना, क्योंकि इंसान है। भगवान ने अगर हमें शरीर दिया है तो हमें कर्म करने की कैपेबिलिटी भी दी है। अपने कर्म हम खुद भुगतते रहते हैं, पेशेंस रखते नहीं हैं, है ना, बुद्धि का इस्तेमाल करते नहीं हैं। इतने सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, इतने सारे। किस चीज के लिए? हमने इतना कर्ज ले लिया था, अब हम कर्ज उतार नहीं पा रहे। आप कोई मंत्र बता दो। अगर सिर्फ मंत्र पढ़ने से कर्जा उतर जाए, पहली बात तो कि कर्जा भगवान ने तो आके दिया नहीं था जो भगवान अपने मंत्रों से उतरवा देंगे। टोटके होते हैं, मैं ये नहीं कह रही टोटके नहीं होते, लेकिन बात घूम फिर के वही आ जाती है कि अगर कर्म अच्छे हैं तो वो टोटका असर कर देगा। अगर आपका उस समय आपके पुराने कर्म कट चुके हैं तो टोटका असर करेगा, आपका कर्ज जल्दी उतर जाएगा। नहीं तो वो टाइम लेगा। कर्जा आपने अपनी बुद्धि से लिया, अपनी बुद्धि से सोच के कि हाँ मैं ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, कल को उतर जाएगा। तो कुछ वो बातें ऐसी पुराने होती हैं जो हम वो कर कट जाते गए हैं। हैं। हम्म। वो पुराने कर्म कट गए हैं, ये कैसे पता चलेगा? आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। द रोज एक नई इजिएस्ट वे, प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपकी बॉडी में अननेसेसरली पेन रह रहा है, आपको कोई ना कोई बीमारी लगती जा रही है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे इतने सारे इंडिकेशंस हैं जो हमें नजर आ रहे होते हैं, जो हो रहे हैं हमारे साथ डेली लाइफ में। तो जिस दिन वो सब होने बंद हो जाएंगे और आप परमानंद में होगे, काम होगे, बिल्कुल आपको किसी बात की कोई परवाह नहीं होगी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके कर्म कट गए हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई ऐसा घर मिल जाता है, सास ससुर अच्छे नहीं है, मतलब 20 साल हो गए हैं, पर खत्म ही नहीं होता उनका ताना, ये वो, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? मतलब पेशेंस बीस रखनी पच्चीस साल चाहिए से रहना हमें। चाहिए। 1 सेकेंड, हमें जो सास ससुर मिलते हैं, हमें जो पति मिलता है, पति को जो पत्नी मिलती है, हमें जो बच्चे मिलते हैं, वो सब हमारे अपने कर्मों से मिलते हैं। आपको मालूम है कि हम लोगों ने जैसे जन्म से पहले जब हम ऊपर होते हैं उस टाइम पे हमारी आत्मा जो है वो डिसाइड करती है कि मुझे नीचे जाना है, मुझे किस किस के साथ कौन सा रिश्ता बना के रहना है, और मुझे अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए मुझे कौन कौन से लेसन्स लर्न करने हैं। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ। सपोज एक एक लेडी है, मैं नाम नहीं लूंगी उसका। उसने मुझे बोला कि उसका हस्बैंड जो है वो बहुत तंग करता है, और उसने अपनी सारी जिंदगी उसके साथ बिता दी है। वो जो बोलता है वो करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके साथ मार पिटाई भी कर जाता है, उसके साथ मतलब वट एवर, उसकी बिल्कुल अब्यूजिव लाइफ है। जब उसके साथ इतना कुछ हो रहा है तो उसने एक बार ऐसे क्वेश्चन किया, तो कहते कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है। अगर हमने जन्म लिया है कर्मों के हिसाब से, अपने कर्मों को भुगतने के लिए, ऐसा पति भी हमने ग्रहण किया, ग्रहण इन द सेंस कि हमने स्वीकार किया, और हमने अपनी होल लाइफ उसके साथ स्पेंड करी, पूरी जिंदगी हमने उसके साथ बिता दी है, तो हमें क्या मिला, हम हमारी जिंदगी का लेसन क्या है, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा। मैं इतने तंत्र मंत्र कर चुकी हूँ और इतनी पूजा पाठ कर चुकी हूँ, बहुत कुछ कर चुकी हूँ, बस स्टिल जो वो इंसान जैसा था वो आज भी वैसा ही है। तो फिर हम लोगों ने उसको ये सजेस्ट किया था कि इसका मतलब है कि जिस सोल पर्पस जो लेके आई थी आपकी जो आत्मा, अपना एक क्या बोलेंगे पर्पस को हिंदी में, कि आत्मा जो सोच के आई थी कि मुझे कौन सा लेसन लर्न करना है, जब तक वो लेसन लर्न नहीं करोगे तब तक आपको ये समस्याएं आएंगी।
और आप बिलीव करोगे कि उसका लेसन क्या था, उसने फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था और पिछले जन्मों की भी बहुत सारी चीजें देखी। और इसके अलावा जो और इतनी डिस्कशंस हुई तो उसका जो सोल पर्पस निकला वो निकला था स्टैंड लेना। स्टैंड लेना मीन्स कि अगर एक इंसान आपको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है तो आप उसके खिलाफ एक स्टेप ले लें, ठीक है। और उसने बाद में जाकर अपने हस्बैंड को बोल दिया कि मैं अपनी लाइफ में ये चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, ये चाहती हूँ। अब आपको अगर मुझे रोकना है तो वो आपकी मर्जी है, पर मैं नहीं रुकने वाली, मुझे ये करना ही है। उसने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और वो एकदम उस समय अड़ गई कि नहीं मुझे करना है। जबकि मैं ये नहीं कह रही कि किसी गलत काम के लिए बोल रही थी, वो एक बहुत अच्छे पर्पस के लिए अपनी लाइफ को मतलब उस तरफ मोड़ना चाहती थी, उस पाथ पे चलना चाहती थी। तो आज देखो उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत अच्छा है, उसको पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि शायद जो उसका लाइफ पर्पस था उसने सीख लिया। अब ये नहीं है कि हम हमारे अगर हस्बैंड या हमारा सास ससुर या जो भी रिश्ते भी आप बता रहे हो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनके अगेंस्ट हो जाना है। हमने अगेंस्ट नहीं होना, सबसे पहले तो उसको स्वीकार करके इन द सेंस के अपने अंदर इस भावना को लेके आना है कि ये हमारे हमारे कर्म के हिसाब से मिला है और ये व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ लेसन देने आया है, हमें कोई टीचिंग देने आया है। और उस चीज को जब आप स्वीकार कर लोगे उसके बाद अपनी लाइफ का पर्पस आप समझ जाओगे तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे आपके कर्म कटेंगे आपको ये समझ आनी शुरू हो जाएगी और आपका वो सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो लाइफ पर्पस होता है अगर कौन से एक राइटर है, मुझे राइटर का नाम याद नहीं है, उनकी बुक थी द पर्पस ऑफ द सोल। उसमें मैं पढ़ रही थी कि वो तो ये कहते हैं कि सोल ऊपर से जो पर्पस लेके आती है तो उसके हिसाब से जो व्यक्ति हमारे साथ सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव कर रहा है, जो व्यक्ति हमारे साथ सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव कर रहा है, चाहे वो हमारा रिलेशन में कुछ भी है, हमारा बच्चा है, पति है, पत्नी है, माता पिता है, सास ससुर है, जो भी है वो हमारे किसी भी रिश्ते में है, लेकिन जो व्यक्ति हमारा सबसे ज्यादा बुरा कर रहा होता है बेसिकली वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है सोल पर्पस में, यानी कि हमारी आत्मा के स्वरूप में, नॉट इस शरीर के स्वरूप में। क्योंकि वो हमें हमारी शिक्षाएं दे रहा होता है, हमें सहनशीलता सिखा रहा होता है और उसकी वजह से हमारी सोल की ग्रोथ होती है। ये नहीं है कि अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैं जी 100 साल का हो गया, तो 100 साल का होने का मतलब ये नहीं है कि वो 100 साल का हो गया तो उसकी जो आत्मा की उम्र है वो 100 साल की होगी, नहीं। आत्मा तो वैसे भी हमारी कई हजारों साल पुरानी है, लेकिन आत्मा की जो ग्रोथ होती है, हमारा जो स्पिरिट है, हमारी आत्मा है, हमारा जो सोल है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो सालों और दिनों में नहीं होती कि हम इतने साल के हो गए थे, हम इतने साल में मरे, अगली बार हमने फिर जन्म ले लिया, उसके बाद फिर हम इतने साल के हुए, हम फिर मरे, तो देखो हमारी आत्मा की कितनी ग्रोथ हो रही है। नहीं, आत्मा की ग्रोथ दिनों से, महीनों से, सालों से नहीं होती है। हमारी आत्मा बुजुर्ग तब बनती है, एक मैच्योरिटी हमारी आत्मा में तब आती है जब हम पूरे तरीके से अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में या रिलीजन में, यानी कि अध्यात्म में या धर्म में या किसी भी चीज में हम कंप्लीटली इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो उस समय हमारे विचार अच्छे होते हैं। देखो भगवान पता नहीं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैं कहाँ पढ़ रही थी मुझे याद नहीं है, जबकि वो प्रॉपर उद्धव गीता नहीं थी, वो थोड़ा सा उसको शॉर्ट में 1-2 सेंटेंसेस की किसी ने अपलोड की हुई थी। तो उसमें भी यही कहा था भगवान कृष्ण ने कि अगर सामने वाला व्यक्ति लाइक हम लोग अगर ये एक्सेप्ट कर लें या इस चीज को की स्वीकृति की भावना हमारे अंदर आ जाए कि भगवान जो है वो हमारे अंदर विराजमान है, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे हर कर्म को देख रहे हैं, अच्छा बुरा वॉट एवर वी आर डूइंग वो सब कुछ देख रहे हैं, तो हमसे गलत काम होगा ही नहीं। ठीक है, हमसे गलत काम होता क्यों है कि हम भगवान को ही दूर समझ रहे होते हैं। तो इस वजह से जब हम भगवान को अपने क्लोज समझेंगे, हम इस बात में विश्वास कर लेंगे कि ही इज रिसाइडिंग विद इन अस, तो होगा क्या कि हमें हर समय मन में रहेगा कि भगवान हमें देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, हमसे गलत काम होगा ही नहीं, किसी के लिए गलत बात, क्योंकि भगवान इज इन यू, आपके अंदर है। आप अगर एक थॉट भी क्रिएट करते हो गलत, तो भगवान देख रहे हैं, आप बच तो सकते ही नहीं।
और ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपको लगता है, अगर आप इस बात को 1 मिनट के लिए नकार भी दो, 1 मिनट के लिए आप मत मानो कि भगवान आपके अंदर है, छोड़ दो, फॉरगेट इट। लेकिन आप जो भी कर्म करते हो, क्या ये धरती नहीं देख रही, क्या आसमान नहीं देख रहा, क्या सूर्य, चंद्रमा, तारे, हवा, बहता हुआ जल, जिस जिस चीज के पास आप जाते हैं, जो जो चीज आपके टच में है, आपके सर के ऊपर आकाश है, पैरों के नीचे धरती है, तो क्या, तो फिर आप बताइए कि क्या ये सब हमें नहीं देख रहे? तभी तो कहते हैं कि जब हमारे कर्मों का फैसला होता है, जब मरने के बाद यमराज के धाम में, यमराज के घर में, तो गवाही देने के लिए कौन आता है? भगवान तो वैसे भी इतने विल्ले तो है नहीं, इतने फ्री तो बैठे नहीं कि हमारी गवाहियां देने आएंगे। उन्होंने तो देख लिया, नोट डाउन कर लिया कि हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था। लेकिन बाकी जो हमारा यूनिवर्स है, ऑल यूनिवर्स, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वो गवाहियां देगा कि हमने जिंदगी में क्या किया, क्या नहीं किया। तो हमारी तो एक एक चीज लिखी जाती है, एक एक चीज। अभी मैं किसी की बुक पढ़ रही थी, क्या नाम था उनका, प्रोफेसर एमिल समथिंग नाम है। वो तो जैसे मैंने शायद कल भी बताया था कि वो तो कहते हैं कि हमारा एक छोटा सा विचार भी अपना निशान छोड़े बिना क्रॉस करके नहीं जाता। हम एक छोटा सा भी जो विचार, एक छोटा सा कर्म, छोटा सा विचार करते हैं, वो भी हमारे ऊपर असर करता है। और हर कर्म का हमें जो है उसका रिएक्शन हमें मिलता है। छोटा सा ही आप कर्म देख लो। आपको मैं मिनिमम एक बहुत छोटी बात बताती हूँ। जैसे सपोज आप बैठे हैं, आपको प्यास लगती है, आप पानी पी लेते हैं, राइट? आपने पानी पिया, एक छोटा सा कर्म किया, आपने सिर्फ पानी पिया। क्यों पिया? क्योंकि आपको प्यास लगी थी। लेकिन उसका जो रिएक्शन है वो क्या होगा कि आपको आधे घंटे में, 1 घंटे में टॉयलेट जाना पड़ेगा। प्लीज कुछ पूछना होगा सिर्फ, आप तब अनम्यूट करेंगे अपने आप को, क्योंकि अजीब अजीब वॉइसेस आ रही हैं। तो वो हमें टॉयलेट ले जाता है। तो ये छोटे से उदाहरण से आप ये समझो कि एक छोटा सा कर्म, हमने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पिया तो हमें टॉयलेट पहुंचना पड़ा। तो अगर हम जिंदगी में लोगों की बुराइयां करते हैं, किसी के साथ बुरा कर देते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं, जब हम इतना बड़ा कर्म करते हैं तो वो हमें कहाँ लेके जाएगा, ये हमें सोचना चाहिए। कि एक छोटी छोटी चीजें, हमारा एक छोटा सा भी काम जो है उसका हमें रिएक्शन तो उसी समय भुगतना पड़ता है। उसी समय अगर हम ऑक्सीजन इस समय अंदर ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी छोड़ रहे हैं, हमें छोड़नी पड़ रही है। तो खाना खाते हैं तो हमें टॉयलेट जाना पड़ता है, तो वो भी उस कर्म का रिएक्शन है। तो जो बाकी हम लाइफ में बड़े बड़े कर्म कर रहे हैं वो तो फिर भगवान भी नहीं हमें माफ कर सकता। तो इसीलिए सोच के करो। ऐसी सिचुएशन में तो क्या चुपचाप हमको सहना चाहिए? नहीं, 20-25 फिर भी हमें सहना ही चाहिए, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। आप एक्शन ले सकते हो, एक्शन बिल्कुल ले सकते हो। हम अपने परिवार को सोचते हैं, माँ बाप को सोच के हम एक्शन नहीं ले पाते हैं कि उनको, उनके ऊपर क्या बीतेगी ऐसी परेशानी को देख के, तो हम वो चुपचाप सहते हैं। अच्छा करते हो, अच्छा करते हो। आप एक बात बताओ, आप जानते हो कि आपके माँ बाप ने आपकी शादी करी है, वो एक ऐसे परिवार में हो गई है जो आपके लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन आपकी शादी वहां इसलिए नहीं हुई कि आपके माँ बाप ने करी है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दो, आपके माँ बाप ने आपकी शादी नहीं करी, आपके पुराने कर्मों ने आपकी वहां शादी करवाई है। तो जब आप वो सारे कर्म काट लोगे तो वो अपने आप सुधर जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप उनको तलाक दे दोगे, उनके ऊपर केस कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, तो क्या होगा? अगर आप चाहोगे कि कल को आप दोबारा शादी कर लो तो दोबारा फिर आपको वही चीज मिलेगी। अगर आपने मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वो पर सुना है तो उसमें आपने 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। हम उसको सही करना चाहते हैं, मैं वही बता रही हूँ कि हमारे आपने देखा है कि 1 सेकेंड 1 by 1, तो उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपने देखा था कि उस लड़की ने अपने 3 जन्म देखे थे और वो 3 जन्मों में परेशान थी, ठीक है, लेकिन उसने स्टैंड नहीं लिया, एक्सेप्टेंस की भावना नहीं ली थी, तो वो इस चौथे जन्म में भी परेशान है। और अब आज की डेट में वो एक्सेप्टेंस की भावना ले चुकी है कि मेरे, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि शायद उसके 2 के 3 तलाक हो गए हैं अब तक। तो फायदा क्या हो रहा है कि वो एक को तलाक देती है, दूसरे से शादी करती है, दूसरा भी ऐसा निकलता है, दूसरे को तलाक देती है, तीसरे से शादी करी, तीसरा भी ऐसा निकला। और जबकि ये गारंटेड है कि वो चौथी शादी करेगी तो भी वो ऐसा ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना कर्म काटने की बजाय
वो भाग रही है उस कर्म से। इससे अच्छा तो है भगवान को सरेंडर कर दो और अपनी वाइब्रेशन, एक चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर, अपनी वाइब्रेशन को इतने हाई लेवल पे ले जाओ कि सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ कहने से पहले स्वयं डर जाए। आप जितने डिप्लीटेड एनर्जी लेकर रहोगे उतना सामने वाला आपको टॉर्चर करेगा। उससे भागने से आपका कर्म नहीं कटेगा, अपने ऊपर कार्य करने से आपका कर्म कटेगा। अब अपने ऊपर कार्य कैसे करते हैं? हम भगवान को सरेंडर करते हैं तो हम अपने ऊपर कार्य करते हैं। हम लोगों का भला करते हैं तो उनकी जो वाइब्रेशन हमें मिलती है वो हमारी वाइब्रेशन को रेस करती है। हम प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है। मैं चक्रों का ध्यान, बार बार चक्रों पे ध्यान दो, चक्रों पे ध्यान दो क्यों कहती हूँ? आपके चक्र जब तक ब्लॉक रहेंगे आपके कर्म नहीं कटेंगे। अगर कर्म काटने हैं तो देखो बात वही आ गई कि ये शरीर है, भगवान ने दिया है ये शरीर, ठीक है, और इस शरीर के को अगर हम स्वस्थ नहीं रखते हैं, अगर हम अपने से प्यार नहीं करते हैं तो ना तो हमें सामने वाले का प्यार मिलेगा और ना ही हमें कभी शांति मिलेगी, ना ही हमारी सोल की ग्रोथ होगी। तो ये नहीं मैं कह रही कि आप भुगतो, आप काम करो, लेकिन आप ये मत सोचो कि काम का इन द सेंस कि आप उसको बदल दोगे, नेवर। आप सामने वाले के स्वभाव को नहीं बदल सकते। उस स्वभाव का व्यक्ति आपके जीवन में आपके कर्म की वजह से आया है, वो वैसा ही रहेगा। आपको स्वयं को बदलना है। आप एक्सेप्टेंस लाओ, भगवान के सामने सरेंडर कर दो, भगवान तूने जो दिया है मुझे स्वीकार है, वो मेरा ही कोई कर्म है। तो भगवान खुद, आपने एक कदम बढ़ाया ना तो भगवान 10 कदम बढ़ाकर आके भी आपकी सहायता करेंगे। दूसरा, अपनी वाइब्रेशंस को रेस करो। सुबह शाम जिस टाइम उठते हो तो ये मत सोचो उसने ये कर दिया था, उसने वो कर दिया था, मेरी सास ने ये कह दिया, मेरे पति ने ये कह दिया, कोई फायदा नहीं। उनको जो कहना था वो कह चुकी हैं। उसको आप अंदर सोचते हो कि आप मथानी की तरह चलाते रहोगे तो उसमें से मक्खन निकल आएगा, तो आपके अंदर दूध तो है नहीं जो मक्खन निकल आएगा, दही तो है नहीं जो मक्खन निकल आएगा। आप तो गंदे विचारों की मथनी चला रहे हो तो वो गंदा उबार बन के सामने आएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। उससे बेटर है कि अपनी एक मनोभावना अपने अंदर बना लो कि मुझे जो मिल रहा है वो मेरा कार्मिक फल है, मुझे स्वीकार है। अब मैं इस बात में विश्वास करती हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ बहुत अच्छा है। जितना आप उनकी सिर्फ अच्छाइयां वो देखते जाओगे ना अपने अंदर, तो धीरे धीरे वही अच्छाइयां उनके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। कैसे डेवलप होंगी? वो बदलेंगे नहीं, आपकी सोच बदलने लगेगी तो सामने वाला आपको देखकर मजबूर हो जाएगा ये देखने के लिए कि ये तो ऐसे ही है, मुझे ऐसे कैसे कर रहा हूं मैं या कर रही हूं मैं। ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा। तो कहीं से भी आप बात शुरू करो, काम आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा। जितना भी सरेंडर की भावना कर लो या जो भी कह लो, वो सब आपको अपने ऊपर करनी पड़ेगी। सामने वाले को अगर आप सोचो कि आप तंत्र मंत्र से बदल लोगे, जैसे आजकल मैंने बहुत सुना है लोग जादू टोना करवाते हैं, जी हमने तो वशीकरण मंत्र करवा दिया, हमने ये मंत्र करवा दिया, वो करवा दिया, हमारा पति ठीक हो जाएगा, हमारी पत्नी ठीक हो जाएगी। हो जाएंगे, टेम्पररली ठीक होंगे, वेरी टेम्पररली, क्योंकि वो उस समय जो उन्होंने एनर्जी क्रिएट कर दी, एवरीथिंग इज एनर्जी, ऊर्जा के सिवा कहीं कुछ नहीं है। हम खुद भी एक ऊर्जा के पुंज हैं। तो ऊर्जा है जब सब कुछ, वो ऊर्जा उन्होंने थोड़े दिन के लिए बदल दी, वो बदल जाएगी, थोड़े दिन बाद वो फिर वापस हो जाएगी। तो उससे तो बेटर है ना कि उस तरफ जाने की बजाय अपने ऊपर काम करके अपने आप को स्ट्रांग करो। आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी तो आपको कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, ये बात की तो गारंटी है, 100% गारंटी है। और अपनी वाइब्रेशन स्ट्रांग करने के लिए ही हम शायद यहाँ पे बैठे हुए हैं इस टाइम पे। जितना आप अपने विचार, लेकिन अभी जब ये मैंने मीटिंग ऑन करी थी, आई डोंट नो किसका टीवी चल रहा था और बहुत तेज टीवी चल रहा था और उसके डायलॉग सारे मुझे यहाँ सुनाई दे रहे थे। तो इस तरीके के जो मीडिया में, आपके टीवी चैनल्स में बेकार बेकार लड़ाई झगड़े, इसकी बुराई उसकी बुराई, सास ने ये कर दिया, बहू ने ये कर दिया, पति ने ये कर दिया। और अभी हम कितना धर्म के बारे में तो सुनते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। अभी पीछे भी शायद मैंने न्यूज में पढ़ा था, Amazon प्राइम पे कोई सीरीज आई थी पाताल लोक, उसके बारे में धर्म के ऊपर उन्होंने वो सीरीज बना दी पाताल लोक। तो दुनिया ने कितना बवंडर खड़ा कर दिया ना, हमारे धर्म को बदनाम किया है, शिव जी के मुंह से गलत शब्द निकलवाए हैं। आई एग्री, हमें बॉयकॉट करना चाहिए, हमें उन चीजों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को तो मैं कहती हूँ कि सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप
जैसा सीरियल अभी देख रहे थे, जिसका भी टीवी चल रहा था, मुझे नाम नहीं पता, तो ऐसे सीरीज बनाने वाले को तो आप कुछ नहीं कहते और बड़े शौक से आप लोग देख रहे हैं, क्यों? अभी एक सीरीज नया शुरू हुआ है, उसके बारे में मैंने पढ़ा था नेटफ्लिक्स पे, क्या नाम था उसका, बॉम्बे बेगम, आई थिंक ऐसे कुछ नाम था, बेगम बॉम्बे या बॉम्बे बेगम, लाइक दिस, ऐसा कुछ नाम है। अगर आप उसकी डिटेल पढ़े ना, तो अपने आप पे शर्म आएगी कि हम इस सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हैं। उसमें जितने भी लोग बताए गए हैं, हर एक का अफेयर दूसरे की पत्नी के साथ, किसी का दूसरे के पति के साथ चल रहा है, और पति पत्नी बड़े प्यार से अपनी स्वीकार कर रहे हैं। वो पत्नी अपने पति को कह रही है कि तुमने अगर उसके साथ रिलेशन कर भी लिया तो क्या हुआ, नेचुरल है, इट्स ओके। सो ये जो संस्कार, ये टीवी सीरीज हमारे अंदर भर रहे हैं, जो टीवी सीरीज हमारे अंदर भरती जा रही हैं चीजें, और उन चीजों को आजकल के लोग अपने आप को मॉडर्न बनाने के लिए स्वीकार करते जा रहे हैं, तो क्या ये सही है? आई एम सॉरी, जो भी थे, अभी आपको बुरा लग रही होगी मेरी बातें, क्योंकि मैं टीवी सीरीज किस तरीके की बात कर रही हूँ, लेकिन सच में जो डायलॉग्स मैंने अभी सुने हैं ना, अभी जिनके घर में टीवी चल रहा था, सो बैड। और ऐसी चीजें अगर हम देखते हैं तो हमारी एनर्जी कहाँ से जाएगी, कहाँ हमारी सोल जो है ग्रोथ करेगी, और कहाँ हम लोग सोचेंगे कि हमारे अंदर जो हमारी लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं वो खत्म हो जाए। हाउ? वो तो हो ही नहीं सकता।